डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ईरान और इजराइल के बीच में एक बार फिर से तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसकी शुरुआत जो है इजराइल के द्वारा की गई। दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है, टकराव की स्थिति बनी हुई है। क्या ये दोनों देश पूरे तौर पर युद्ध की स्थिति में आ जाएंगे? क्या अमेरिका जो है इस युद्ध में एंटर करने वाला है? क्या ये युद्ध जो है धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की जो है उसका रूप ले लेगा, उसका आकार ग्रहण कर लेगा, या ये मिडिल ईस्ट में अशांति को और ज्यादा बढ़ा देगा? इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि ईरान और इजराइल के बीच में टकराव जो है नया नहीं है। आपको पता है पिछले साल भी दोनों के बीच में काफी ज्यादा टकराव देखने को मिलता रहा है ना। अभी जो है लेटेस्ट जो है इजराइल ने ईरान के जो है परमाणु केंद्रों पर हमला किया है ना, और वहां काफी सारे वैज्ञानिकों की जो है जान चली गई, या जो सैन्य प्रमुख वगैरह थे वहां पर चीफ थे, जो प्रमुख वहां के नेता थे, उनको जो है नुकसान पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं पे ईरान के लीडर्स को इजराइल के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। और इवन इजराइल का कहना यह है कि जब तक परमाणु क्षमता ईरान की पूरी तरह समाप्त नहीं कर दी जाती, तब तक जो है इजराइल जो है ईरान पर अटैक करता रहेगा। बात यह है कि नेतान्याहू जो हैं इजराइल के, जो आपको पता है पीएम हैं, उनके द्वारा ये बात बोली गई है और वही चाहते हैं कि ईरान पूरी तरीके से परमाणु मुक्त देश बन जाए। अच्छा, जब इजराइल के द्वारा ईरान ईरान पर अटैक किया गया तो जो है प्रतिशोध लेते हुए ईरान की तरफ से भी अटैक किया गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि ज्यादा दमदार अटैक जो है इजराइल का था। ईरान का जो प्रत्युत्तर था वो उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। 3-4 लोग जो हैं इजराइल में मारे गए। अब बात यह है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि दोनों देशों के बीच में ये टकराव क्यों बढ़ रहा है और अमेरिका एक्चुअल में इस पूरे मैटर में क्या चाहता है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि ईरान और इजराइल के बीच में टकराव जो पिछले साल से लगातार चीजें चल रही थी, और जब ट्रंप जीते नहीं थे, इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, है ना, या उनके रिजल्ट आने वाले थे, तब भी हम लोगों ने एक बात की थी कि एक्चुअल में अमेरिका ये चाहता है, ट्रंप ये चाहता है कि मैं अगर सत्ता में जीत कर आ जाऊं तो ईरान के अंदर तख्ता पलट होना चाहिए। ये बात मैंने आप लोगों को क्लासेस में भी कई बार बताई थी, और जितनी वीडियोस यूट्यूब पे आती रही थी आईआर की, उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। तो अब मुझे लगता है वही सिचुएशन अमेरिका ने क्रिएट कर ली है। पहले तो अमेरिका ने ईरान पर दबाव डाला इस चीज को लेकर कि जो है आपका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो समझौता हुआ था 2015 में, जिससे ट्रंप पीछे हो गए थे, P5+1 के बीच में ये समझौता था। ईरान के साथ ये समझौता था जिसके अंदर ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगाने थे ताकि वो यूरेनियम का इनरिचमेंट ज्यादा ना कर पाए, आसान भाषा में वो परमाणु बम को विकसित ना कर पाए। लेकिन पहले वो समझौता किया ईरान ने, है ना, ताकि ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध जो है अमेरिका हटा दे। लेकिन जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए, पहला कार्यकाल था, वो इस समझौते से पीछे हट गए थे। ट्रंप ने अब दोबारा जब सत्ता में आए फिर से दबाव बनाना ईरान पे शुरू किया कि ईरान बातचीत के टेबल पर आए, ईरान अमेरिका के कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस समझौते को माने और थोड़ी सख्त कंडीशन जो अमेरिका लगाना चाहता है उसको फॉलो करे। और आपको पता है कि जैसे ही ट्रंप इस बार जीते थे, तब जो इजराइल के पीएम थे वो वहां पहुंच गए थे और काफी ज्यादा दोनों के बीच में जो है एक निकटता देखने को मिली थी। तो वहीं से ईरान समझ गया था कि अमेरिका जो है मेरे पास जो है किस तरीके से जो है चीजें ईरान के लिए प्लान करने वाला है। अब जो है आपको पता है कि इजराइल खुलकर ईरान पर अगर अटैक कर पा रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है इजराइल की तरफ से तो ये बोला जा रहा है कि जो ईरान की परमाणु क्षमता है उसको समाप्त करना है। लेकिन साथ साथ एक ये भी चीज सोची जा रही है कि क्या ईरान में तख्ता पलट होने वाला है। क्या इजराइल ये चाहता है कि ईरान के अंदर जो है इतना ज्यादा जो है प्रोटेस्ट क्रिएट करवा दिया जाए, या इतना ज्यादा अस्थिरता पैदा कर दी जाए कि वहां के लोग जो हैं टकराव क्रिएट करें, वहां के लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे और ईरान के अंदर जो है सरकार या रिजीम चेंज हो जाए। अब बात यह है कि अगर मान लीजिए वर्तमान सरकार ईरान में बदलती भी है तो वहां पर विकल्प क्या है। तो अगर आप लोग जानेंगे, इजराइल की पहली चॉइस या अमेरिका की पहली चॉइस कहीं ना कहीं पे रजा पहलवी हो सकते हैं। वो पहले 1979 में जो इस्लामिक क्रांति आई थी उससे पहले इन्हीं का जो है चीजें रही हैं ईरान में, और पूर्व शाह की जो सरकार को गिराने में इस्लामिक क्रांति ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो कहीं ना कहीं पे वहां से मतलब ईरान और जो इजराइल और अमेरिका है, ये दोनों ये चाहते हैं कि 1979 से पहले ईरान जैसे अमेरिका के ज्यादा क्लोज रहता था उसी तरह का ईरान अब होना चाहिए। मतलब जो भी सत्ता में अब ईरान में आए वो इजराइल के हितों के अकॉर्डिंग हो, अमेरिका के हितों के अकॉर्डिंग हो, और मिडल ईस्ट के बीच में शांति को स्थापित किया जा सके।
अब बात यह है कि ट्रंप और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है ना, या नेतन्याहू क्या सोच रहे हैं, इसको लेकर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं और ये कहानी कहां जाकर रुकने वाली है इसको लेकर भी थोड़ा सा गहराई से समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, इजराइल का जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है ना। और बात ये कही जाती है कि ईरान के पास लगभग 400 किलोग्राम के आसपास यूरेनियम है ना। और इस यूरेनियम को लगभग 60% के आसपास इनरीच कर लिया गया है। इसका मतलब इससे 10 से ज्यादा परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और इजराइल जानता है कि इस पूरे क्षेत्र को तबाह करने के लिए 10 परमाणु बम काफी ज्यादा है ना। हालांकि ये बात खुद ईरान कह चुका है, ये बात खुद इजराइल कह चुका है कि ईरान के जो ठिकाने उन तक पहुंचना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई गुप्त ठिकाने जो है ईरान ने बना रखे हैं, कहां पे टेस्टिंग कर रहा है, वैज्ञानिकों को जो है इजराइल टारगेट कर पा रहा है, लेकिन अभी भी ईरान की क्षमता को नष्ट नहीं कर पा रहा है या ईरान के नॉलेज को नष्ट नहीं कर पा रहा है। ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा जो है टेंशन या चिंता की बात है। अगर ईरान इस क्षेत्र में परमाणु शक्ति बनता है तो इजराइल आगे से इस तरह जैसे अभी अटैक कर रहा है, लगातार मिसाइलें जो हैं ईरान पे मारता रहता है, कभी भी अटैक कर देता है, ये चीजें शायद इजराइल ना कर पाए और दोनों के बीच में न्यूक्लियर डेटरेंस वाली कहानी देखने को मिल सकती है। आप भी जानते हैं कि भारत परमाणु सक्षम क्यों बना था, ताकि अमेरिका पाकिस्तान जैसा देश या चीन जैसा देश हम पर अटैक ना करे। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस। इसी चीज को डेवलप करने के लिए ईरान जो है लगातार काम कर रहा है। अब बात यह है कि जैसे ही इजराइल ने अटैक किया है तो क्या ईरान इस चीज को और तेजी से बढ़ा सकता है, ईरान जल्दी जल्दी इस पे काम करना शुरू कर सकता है कि जल्द से जल्द परमाणु बम बनाया जाए। इवन खुद ट्रंप जो है वो भी यही चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जिस तरह का जो समझौता था 2015 में, उससे कहीं ज्यादा सख्त समझौता ईरान के ऊपर जो है इंप्लीमेंट किया जाए, ईरान के ऊपर लागू किया जाए, तब जाके ईरान के ऊपर से आर्थिक प्रतिबंध जो है वो हटाए जाएं। ईरान के लिए क्या समस्या है, आपको पता है ईरान कोशिश तो कर रहा है अटैक करने की। ईरान अमेरिका के अकॉर्डिंग तो नहीं ही चल पा रहा है अभी, क्योंकि वहां की जो लोकल सरकार है अगर वो ऐसा करती है तो ईरान को ये माना जाएगा कि ईरान हार चुका है। ऑब्वियसली जब ट्रंप जीत कर सत्ता में आ रहे थे उससे पहले ईरान धीरे धीरे जो है बातचीत की टेबल पर आ चुका था, हमास जो है वो बातचीत करने पर आ चुका था। इसका मतलब ये है कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जिनको वो यूज करता रहता है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो, ये हूती विद्रोही हैं, कहीं ना कहीं पे ये सारे ग्रुप थोड़े से शांत हो गए थे। तो इससे एक आइडिया लगाया जा रहा था कि ईरान को भी डर है ट्रंप का, है ना, कि अमेरिका में ट्रंप आ रहे हैं और ट्रंप के डिसीजन आपको पता है, आप खुद सोच सकते हो। ईरान ने अभी हालांकि बातचीत में कह दिया था कि अगर वो इजराइल पर अटैक करते हैं और इजराइल वहां पे अमेरिका के कुछ अगर मान लीजिए सैन्य ठिकाने आते हैं या अमेरिका के कुछ जगहों पर अटैक करने की जरूरत पड़ती, तो ईरान इस चीज से पीछे नहीं हटेगा। जैसे ही ईरान की तरफ से ये बात बोली गई, सख्त संदेश जो है वो अमेरिका की तरफ से आया कि अगर अमेरिका की किसी भी जगह पर अटैक किया गया या किसी लोकेशन को टारगेट अगर ईरान ने किया, तब इस युद्ध में अमेरिका एंटर करेगा और उसका परिणाम जो है उसका अनुमान भी ईरान नहीं लगा सकता है। तो अगर अमेरिका एंटर करता है फिर आपको भी पता है कि तख्ता पल से पहले चीजें नहीं रुकेंगी और हो सकता है कि ईरान के ऊपर उसी तरह की कहानी हो जिस तरह की चीजें 2002 के आसपास लद्दाख सद्दाम हुसैन के साथ इराक में देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं पे ये पूरी सिचुएशन जो है आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा क्रिटिकल है। दोनों देशों से अमेरिका, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की अपील की है। ये देखने वाली बात होगी कि इजराइल कहां रुकता है और ईरान कितने बड़े जवाबी हमले जो हैं इजराइल पर लगातार करता रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।